हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे रेन एंड मार्टिन प्रपोजिशंस का पार्ट 12। इससे पहले पार्ट 11 हो चुकी है। जिसने भी वीडियोज ना देखी हो चैनल पे जाके देख ले। प्रपोजिशन का ये लास्ट सेशन होगा। प्रपोजिशन की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने भी प्रपोजिशन की क्लास ना देखी हो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 276। She jumped a conclusion not warranted by facts. The child jumped joy when I gave him chocolate. He jumped my offer. Jumped के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होगा? यहाँ पे jumped का 3 तरीके से यूज किया गया है। She jumped a conclusion. उसने तथ्य के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला। द चाइल्ड जम्प जॉय व्हेन आई गेव हिम चॉकलेट। जब मैंने बच्चों को चॉकलेट दी तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। ही जम्प्ड माई ऑफर। उसने ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो जम्प्ड एट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। क्वेश्चन नंबर 276 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। सी जम्प्ड टू अ कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन की बात आए तो जम्प्ड टू। द चाइल्ड जम्प्ड फॉर जॉय। अगर खुशी की बात आए, खुशी से उछल पड़े, तो जम्प्ड फॉर। अगर कोई ऑफर है जिसको एक्सेप्ट कर लिया है तो जम्प्ड एट। जम्प्ड टू अ कंक्लूजन, जम्प्ड फॉर जॉय और जम्प्ड एट माई ऑफर। उसने मेरे ऑफर को स्वीकार कर लिया। तो जम्प्ड एट माई ऑफर। क्वेश्चन नंबर 277। ही इज नेग्लिजेंट वॉट एवर ही डज। ही ही इज नेग्लिजेंट हिज ड्यूटीज। यहाँ पे नेग्लिजेंट के साथ में किस प्रपोजिशन का यूज होगा? नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। ही इज नेग्लिजेंट, वह लापरवाह है। वॉट एवर ही डज, जो भी वह करता है उसमें लापरवाह है। ही इज नेग्लिजेंट हिज ड्यूटी, वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है। 277 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ही इज नेग्लिजेंट इन वॉट एवर ही डज। जो भी कुछ करता है उसमें लापरवाह है। ही इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटीज, वह अपने ड्यूटीज के प्रति लापरवाह है। क्वेश्चन नंबर 278। Contentment is requisite happiness. They are told that prolonged treatment is requisite effecting a cure. Requisite के साथ में किस प्रपोजिशन का यूज होगा? Requisite का मतलब होता है आवश्यकता, नीड। कंटेंटमेंट इज रिक्विजिट हैप्पीनेस। जो कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, संतुष्टि आवश्यक है हैप्पीनेस के लिए। प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट इज रिक्विजिट इफेक्टिंग अ क्योर। और जो लंबे समय तक इलाज होता है उसके लिए आवश्यकता है क्योर की। क्वेश्चन नंबर 278 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिक्विजिट टू हैप्पीनेस, रिक्विजिट फॉर इफेक्टिंग अ क्योर। अगर लंबे समय तक इलाज होने की आवश्यकता होती है तो रिक्विजिट फॉर। अगर कंटेंटमेंट इज रिक्विजिट टू हैप्पीनेस, संतुष्टि खुशी के लिए आवश्यक है, तब टू। Contentment is requisite to happiness. They are told that prolonged treatment is requisite for effecting a cure. Question number 279. His shattered health is the result intemperance. Jealousy results in unhappiness. No good is likely to result this union. यहाँ पे रिजल्ट के साथ में कौन सी प्रपोजिशन आएगी?
सैटर्ड का मतलब होता है खराब हेल्थ, बिगड़ी हुई हेल्थ, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य। इनटेम्परेंस का मतलब होता है असंयमी, जिसके अंदर संयम ना हो। तो बिगड़ा हुआ जो हेल्थ होता है वो परिणाम है असंयमी का, और जो ईर्ष्या है, जेलसी है, वो परिणाम है अनहैप्पीनेस का। नो गुड इज लाइकली टू रिजल्ट दिस यूनियन, और इस यूनियन से कोई भी परिणाम निकलने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? क्वेश्चन नंबर 279 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ऑफ, इन एंड फ्रॉम। His shattered health is the result of intemperance, मतलब उसका बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य परिणाम है असंयमी का। जेलसी रिजल्ट्स इन अनहैप्पीनेस, और जो जेलसी है, जेलसी का परिणाम है अनहैप्पीनेस का, तो इन हो जाएगा। नो गुड इज लाइकली टू रिजल्ट दिस यूनियन, इस यूनियन से कोई भी परिणाम निकलने की संभावना नहीं है, तब हो जाएगा रिजल्ट फ्रॉम। तो his shattered health is the result of intemperance, jealousy results in unhappiness, no good is likely to result from this union. Question number 280. It does not rest the collector to order his release, his whole case rest alibi. रेस्ट के साथ में किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 280 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, विद एंड ऑन। इट डज नॉट रेस्ट विद द करेक्टर टू ऑर्डर इज रिलीज, हिज होल केस रेस्ट ऑन अलीबी। रेस्ट ऑन का मतलब वो टिका होना, उसका पूरा केस बहाने पर टिका है। इट डज नॉट रेस्ट विद द कलेक्टर टू ऑर्डर इज रिलीज, कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है उसको रिलीज करने का, ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, उसको रिलीज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। तो रेस्ट विद का मतलब होता है अधिकार देना, और रेस्ट ऑन का मतलब होता है टिका होना, किसी पर बहाने पर टिका है। तो इट डज नॉट रेस्ट विद द कलेक्टर टू ऑर्डर हिज रिलीज, हिज होल केस रेस्ट ऑन अलीबी, बहाने पर टिका है उसका पूरा केस। क्वेश्चन नंबर 281. मोस्ट ऑफ द रोड्स इन दैट डिस्ट्रिक्ट आर नॉट सुटेबल मोटर कार्स, ही लिव्स इन अ स्टाइल सुटेबल इज पोजीशन। सुटेबल के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? मोस्ट ऑफ द रोड मतलब ज़्यादातर रोड्स है उस डिस्ट्रिक्ट में वो सुटेबल नहीं है मोटर कार्स के लिए। ही लिव्स इन अ स्टाइल, वो रहता है स्टाइल में जो उसकी पोजीशन के अनुरूप है, सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 281 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 एंड 4। मोस्ट ऑफ द रोड्स इन दैट डिस्ट्रिक्ट आर नॉट सुटेबल टू मोटर कार्स, मोटर कार्स के लिए सुटेबल नहीं है तो 2 आएगा, और ही लिव्स इन अ स्टाइल सुटेबल फॉर हिज पोजीशन, अगर पोजीशन की बात हो रही है तो 4 आएगा, फॉर हिज पोजीशन, सुटेबल फॉर हिज पोजीशन और सुटेबल टू मोटर कार्स। क्वेश्चन नंबर 282. He responded the ladies in a humorous speech. The boy immediately responded a blow. He responded his toast in a neat little speech. रिस्पॉन्ड के साथ में कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? क्वेश्चन नंबर 282 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, फॉर, विद एंड टू। ही रिस्पॉन्डेड फॉर द लेडीज, उसने रिस्पॉन्ड किया लेडीज के लिए इन अ ह्यूमरस स्पीच में। द बॉय इमीडिएटली रिस्पॉन्ड अ ब्लो, ब्लो का मतलब झटके में रिस्पॉन्स दिया, बॉय ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया एक झटके में। ही रिस्पॉन्डेड हिज टोस्ट इन अ नीट लिटिल स्पीच, तो ही रिस्पॉन्डेड फॉर द लेडीज, द बॉय इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड विद अ ब्लो,
और ही रिस्पॉन्डेड टू हिज टोस्ट इन अ नीट लिटिल स्पीच। क्वेश्चन नंबर 283, ओनली व्हेन परसुएशंस फेल्ड द पुलिस रिसोर्टेड फोर्स। रिसोर्टेड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ओनली व्हेन परसुएशन फेल्ड द पुलिस रिसोर्टेड फोर्स, जब पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, अब वो फेल हो गया, उसमें समझाने में विफल हो गई पुलिस, तो उन्होंने बल प्रयोग किया। 283 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसोर्टेड टू फोर्स। ओनली व्हेन परसुएशन फेल्ड द पुलिस रिसोर्टेड टू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 284, दे now jeered him whom they had once acclaimed as their hero। jeered के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? फिक्स प्रीपोजिशन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 84 का 284 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एट। jeered के साथ में हमेशा एट का प्रयोग होता है, मतलब उपहास करना। ये सब इस्माइल हंसने से संबंधित ही है, और इन सब के साथ जो भी प्रीपोजिशन आएगी वो एट आएगी, जैसे लाफ एट, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्निगर, स्निकर, स्मर्क, मॉक, जियर, इन सब के साथ एट आएगी। अगर स्माइल ऑन एक ईडियम की तरह यूज होगा, इसका मतलब होता है गुड लक और सक्सेस, मतलब अगर आपका भाग आप पर मेहरबान है तो स्माइल ऑन होगा, और वैसे नॉर्मली स्माइल एट। स्माइल के साथ एट का यूज होता है अगर भाग्य गुड लक की बात है, भाग्य की बात हो रही है, तो स्माइल ऑन। क्वेश्चन नंबर 285, हिज फ्रेंड्स प्रिवेल्ड हिम टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन। प्रिवेल्ड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन होगी? हिज फ्रेंड प्रिवेल्ड हिम टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन, मतलब उनके फ्रेंड ने त्यागपत्र देने के लिए, त्यागपत्र वापस लेने के लिए उनको राजी कर लिया। उनके फ्रेंड ने उनको त्यागपत्र वापस लेने के लिए राजी कर लिया। प्रिवेल्ड यानी राजी करना, मना लेना, परसुएट कर लेना। 285 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन, प्रिवेल्ड ऑन हिम टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन। क्वेश्चन नंबर 86, 286 का, हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड हिम हिज bereavement। कंडोल्ड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? क्वेश्चन नंबर 286 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, विद एंड इन। हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड विद हिम इन हिज bereavement, उनके फ्रेंड्स ने दुख प्रकट किया उनके निधन पर। क्वेश्चन नंबर 287, ही quarreled मी अ ट्राइफल टू या विद ओवर, ऑन विद या फॉर ऑफ। ट्राइफल यानी छोटी छोटी बातों पर। क्वेश्चन नंबर 287 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही क्वेलेड विद मी। अगर पर्सन के साथ झगड़ा हो रहा है तो विद, और किसी बात पर हो रहा है तो ओवर। क्वेश्चन नंबर 288, ही इज ग्रेटफुल इज मास्टर मैनी फेवर्स। ग्रेटफुल के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? अगर हमारी लास्ट वीडियोज आपने देखी होगी तो आप बता लेंगे, सारे क्वेश्चंस का जवाब दे लेंगे, क्योंकि ये सब रिवीजन ही हो रहा है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 288 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटफुल टू समवन और ग्रेटफुल फॉर समथिंग। तो ग्रेटफुल टू हिज मास्टर और फॉर मैनी फेवर्स। क्वेश्चन नंबर 289, शी इज नॉट डिपेंडेंट हिज पेरेंट्स। डिपेंडेंट के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? क्वेश्चन नंबर 289 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिपेंडेंट इन। क्वेश्चन नंबर 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटफुल टू समवन और ग्रेटफुल फॉर समथिंग। तो ग्रेटफुल टू हिज मास्टर और फॉर मैनी फेवर्स। क्वेश्चन नंबर 291, शी इज नॉट डिपेंडेंट हिज पेरेंट्स। डिपेंडेंट के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? क्वेश्चन नंबर 289 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिपेंडेंट इन।
क्वेश्चन नंबर 290, अशोका इज बर्थी रिमेम्बरेंस। क्वेश्चन नंबर 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्थी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 291, he fell a victim his own awareness, the victim's cholera was mostly poor people। victim के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? victim यानी पीड़ित है। he fell a victim his own awareness, awareness मतलब लालची, लालच। क्वेश्चन नंबर 291 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, he fell a victim to his own awareness, the victims of cholera were mostly poor people। क्वेश्चन नंबर 292, invalids are not capable continued exertion। कैपेबल के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 292 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ, कैपेबल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 293, ही इज इग्नोरेंट व्हाट ही प्रिटेंड्स टू नो। इग्नोरेंट के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? क्वेश्चन नंबर 293 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इग्नोरेंट ऑफ। ही इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट ही प्रिटेंड्स टू नो। क्वेश्चन नंबर 294, he has conceived an aversion all kinds of profitable labor from with to in। क्वेश्चन नंबर 294 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन नंबर 295, द avaricious man is greedy gain। greedy in, greedy at, greedy with या greedy of। क्वेश्चन नंबर 295 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, greedy of gain। क्वेश्चन नंबर 296, Adam assigned every creature a name peculiar its nature। क्वेश्चन नंबर 296 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असाइन टू एंड पेकुलियर टू। एडम असाइन टू एवरी क्रिएचर अ नेम पेकुलियर टू इट्स नेचर। क्वेश्चन नंबर 297, द डिस्पोटिज्म ऑफ कस्टम इज एवरीवेयर द स्टैंडिंग हिंडेंस ह्यूमन अचीवमेंट। हिंडेंस के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? हिंडेंस हिन, हिंडेंस टू, हिंडेंस फ्रॉम या हिंडेंस ऑन। क्वेश्चन नंबर 297 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंडेंस टू। फिक्स प्रीपोजिशन है, हिंडेंस के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। हिंडेंस की स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 298, व्हाट डॉक्टर अरुण मेनली एम्ड was to promote the self development of the young minds committed his charge। डॉक्टर अरुण का उद्देश्य था प्रमोट करना सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द यंग माइंड्स। क्वेश्चन नंबर 298 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एम्ड एट अ कमिटेड टू। What Dr. Arun mainly aimed at was to promote the self-development of the young minds committed to his charge। Question number 299. It is difficult to agree those critics who ascribe the work of Shakespeare's Bacon। It is difficult to agree those critics, उन आलोचकों से सहमत होना कठिन है
जो शेक्सपियर की कृति को बेकन की कृति कहते हैं, या शेक्सपियर की कृति को बेकन की कृति का श्रेय देते हैं, उन क्रिटिक्स से सहमत होना कठिन है, डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 299 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इट इज डिफिकल्ट टू एग्री विद दोज क्रिटिक्स हु ascribe द वर्क ऑफ शेक्सपियर्स टू बेकन। एग्री विद पर्सन, एग्री टू प्रपोजल। तो इट इज डिफिकल्ट टू एग्री विद दोज क्रिटिक्स, उन क्रिटिक्स से सहमत होना कठिन है, वो ascribe द वर्क ऑफ शेक्सपियर्स टू बेकन, जो शेक्सपियर की कृति को बेकन की कृति का श्रेय देते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, the idea originated him while he was traveling in Japan. The fire originated a haystack. haystack होता है घास का ढेर, सूखी घास का ढेर haystack। ओरिजिनेटेड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 300 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, विद इन। द आइडिया ओरिजिनेटेड विद हिम while he was traveling in Japan. The fire originated in haystack. आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।